नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। नगर परिषद धौलपुर ने गौशाला और महाराणा प्रताप कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद के निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून में जलभराव की समस्या से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले 1 महीने से नगर परिषद की टीम नालों के ऊपर बने अतिक्रमण हटा रही है। नगर परिषद का अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर की पॉश कॉलोनियों के साथ साथ निचले इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इससे आने वाले मानसून में लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची फांसी के फंदे पर लटकी मिली, पड़ोसी पर परेशान करने का आरोप। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के फूटा दरवाजा मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकती मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बच्ची के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति शराब पीकर बच्ची को अक्सर परेशान करता था। परिजनों के अनुसार उसकी हरकतों से बच्ची मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है। घर पे आकर नहीं दरवाजे पे ऊधम मचाते, दारू पीती का नहीं धोते, मारपीट करते हैं। और आज सवेरे यहाँ पे बच्चन ने लेकर नहीं माँ पे गई हॉस्पिटल में भर्ती करावे, तो पीछे से आके नहीं मोटी गली में पकड़ के मारी है और न करे जाता तो मार देंगे या हम मर जाएंगे। बस्ती के ही मोड़े है, मोड़ा का नाम है जम्मन। दारू पी करे तो हरदम लड़ते भाई, हम भगाते जाए आते वो बिल्कुल नहीं मारते और मोड़े मारे नहीं, इकट्ठे जमात कर लेते वह कोने पे। और एक भागा भैया हो दूसरा वो दोनों में भैया में लड़ाई होती है। मनते गाड़ी बकते है दारू पी पी के, लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ऐसे आया के मुँह पी पी के गाड़ी देते है। कनीसा मारवे की धमकी दे रहे, लड़ रहे बाबे, मार पीट करिए। तब अंदर जाकर कोई हत नहीं, तो बाने फांसी खाली बान हो गई तो मार देंगे, हम धमकी दे रहे हो। वो तब वो खुद जाके नहीं बाने फांसी खा ले। धौलपुर जिला कारागार में भरण पोषण मामले में बंद एक कैदी की सोमवार शाम को मौत हो गई। मृतक की पहचान महावीर पुत्र कन्हैयालाल निवासी ऐदलपुर के रूप में हुई। जिला कारागार अधिकारी शैलेंद्र के ने बताया कि महावीर पिछले मार्च महीने से न्यायिक हिरासत में था। वह टीबी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। सोमवार शाम को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उपखंड अधिकारी की निगरानी में शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बंदी की मौत के मामले में परिजनों के आने के बाद न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। चंबल के तेजस्वी संत बाबा माखन दास की स्मृति में भव्य आयोजन की रूपरेखा तय। चंबल क्षेत्र के तेजस्वी संत बाबा माखन दास के देवलोक गमन को 5 मई 2025 को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनके भक्तों का उत्साह और श्रद्धा आज भी अटूट है। 5 मई को सोमवार रात 8 बजे बाबा का पार्थिव शरीर मनीरामपुरा पहुंचा था, जहां उनके दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहले से ही एकत्रित थी। भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए संतों और परिवारजनों ने रात से ही बाबा के पार्थिव शरीर को मंदिर की व्यास पीठ पर बिठाकर दर्शन कराए। यह क्रम 6 मई को सुबह 10 बजे तक जारी रहा, लेकिन भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई। अंततः संतों और मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि बाबा माखन दास का अंतिम संस्कार संत रीति रिवाज के साथ किया जाए और 6 मई को करीब 11 बजे बाबा माखन दास को संत रामसेवक दास से मुखाग्नि दिलाकर पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। इसके बाद 7 मई बुधवार को बाबा को तिया और फूल बीनने का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और धौलपुर के भक्तों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। आज 13 मई मंगलवार को मनीरामपुरा धाम स्थित बाबा माखन दास के मंदिर में मंदिर कमेटी, बाबा के परिवारजनों, शिष्यों और भक्तों ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मध्य प्रदेश, धौलपुर शहर और आसपास के गांव जैसे सामौर, शाला, चंगोरा, बरहमोरी, लालपुर, रहसेना और कचियारा क्षेत्र से आए भक्तों और शिष्यों ने भाग लिया।
करीब 3 घंटे तक चले मंथन में बाबा माखनदास की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 20 मई 2025 को बाबा माखनदास का 16वां संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 21 मई से मनीराम का धाम परिसर में भागवत सप्ताह का आयोजन होगा, जिसका समापन 28 मई 2025 को एक विशाल भंडारे के साथ होगा। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने बाबा के भक्तों और शिष्यों और जनता जनार्दन से अपील की है कि वे धौलपुर जिले में स्थित मनीराम का पूरा धाम पर होने जा रहे इन सभी आयोजनों में तन मन धन से सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बाबा माखनदास की स्मृति में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी भक्तों से अपने स्तर पर हर संभव सहयोग करने का आह्वान भी किया गया है। और ब्रह्मलीन हो गए। उनका षोडशी संस्कार दिनांक 20 मई 2025 को आयोजित है और आज समस्त 8 ग्राम के वासियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनके षोडशी संस्कार को विधिवत तरीके से मनाया जाएगा। हम समस्त भक्तगणों से, समस्त शिष्यों से और जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि यहाँ पर 21 मई 2025 से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन है और इसका महाभोग प्रसादी का आयोजन 28 मई 2025 को है। अतः उपरोक्त आयोजन श्री माखनधाम मनीरामपुरा पर आयोजित हो रहा है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस महाभागवत कथा का आनंद लें और हमारे गुरुदेव महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय श्री राधे। जय श्री खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। बाड़ी नगर पालिका द्वारा पॉलिथीन के खिलाफ कार्यवाही, 1 क्विंटल प्लास्टिक पॉलिथीन की जब्त। बाड़ी में जिला कलेक्टर अश्विनी निधि वीटी के आदेशानुसार उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के नेतृत्व में नगर पालिका बाड़ी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही की गई। प्लास्टिक की डंडी वाले एयरबर्ड गुब्बारों के लिए प्लास्टिक छड़ियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, चारों ओर लपेटने या पैकिंग फिल्म, 100 माइक्रोफोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, सिगरेट पैकेट की फिल्म, निमंत्रण कार्ड का निर्माण, विक्रय, उपयोग दिनांक 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंधित है। नगर पालिका बाड़ी द्वारा मंगलवार को शहर के सीताराम बाजार से अभिषेक अग्रवाल, हरिओम, मुरारीलाल, अंकुश, बालाजी जूस सेंटर, पवन वैश्य, रमन, मदरसा चौराहा से अतुल, विजय, मुकेश, पुरानी पंजाब बैंक के सामने से अशरफ का जूस सेंटर, गंगा प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे।
नगर पालिका की टीम ने 1 क्विंटल प्लास्टिक कैरी बैग गिलास जब्त किए और 2200 रुपए का जुर्माना किया गया। अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर, मांगी लाल आदि लोग मौजूद रहे। कार्रवाई की राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार आज पालिका प्रशासन द्वारा नगर पालिका कस्बे में प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक से बने अन्य ऐसे उत्पाद जिन पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध है को लेकर के कार्रवाई की गई थी। सीताराम मार्केट, अग्रसेन मार्केट और मुख्य बाजार से होते हुए पालिका द्वारा विभिन्न दुकानदारों से प्लास्टिक की थैलियाँ और प्लास्टिक के कप गिलास जो प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं उनको जब्त किया गया। लगभग 1 क्विंटल के आसपास प्लास्टिक उत्पादों को जब्त किया गया तथा 2200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पालिका द्वारा ये कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। 25 बीघा चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त। बाड़ी में जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के निर्देश पर पुरा उलावटी गांव में 25 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसडीएम भगवत शरण त्यागी और तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में हुई कार्यवाही ग्रामीणों की शिकायतों पर आधारित थी। कार्यवाही में भू अभिलेख अधिकारी सुनील कुमार, मोहम्मद सहेद, पटवारी दयाराम, विश्वेंद्र और महावीर शामिल रहे। सुरक्षा के लिए एसपी सुमित मैणा के आदेश पर धौलपुर, पुराव, लावटी और कंचनपुर थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड रैंक खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। सैपो के कुकरा गांव में हुआ क्रिकेट लीग का आगाज। ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर किया शुभारंभ। सैपो क्षेत्र के गांव कुकरा में क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कुशवाहा ब्लॉक अध्यक्ष सैपो सुनील कुशवाहा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर सुनील कुशवाहा ने कहा कि खेलों को खेल की भावना से खेलकर हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। खेलों से आपसी भाईचारा व सद्भाव बढ़ता है और हम सभी को खेलों के प्रति रुचि होनी चाहिए। वहीं 5100 रुपये प्रतियोगिता के लिए भेंट किए गए। इस मौके पर गोपाल परमार, अश्वनी, श्याम सुंदर, भूरा, राहुल, जोगिंदर बघेल सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। समस्त भक्त मंडल बजरिया रणछोड़ नगरी धौलपुर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 18 मई 2025 से लेकर 25 मई 2025 तक कायस्थपाड़ा स्कूल धौलपुर में किया जा रहा है, जिसके कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी जी रहेंगे। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति बजरिया के सदस्यों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कलश यात्रा 18 मई 2025 दिन रविवार को सुबह 8 बजे कालीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर गडरपुरा रोड, पुराना बस स्टैंड, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोपतराहा से होकर बजरिया कायस्थपाड़ा स्कूल में समापन होगी। जो भी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां कलश लेने के इच्छुक हो वह समिति सदस्यों से कलश की 101 रुपये की रसीद कटा लेवे। कथा समापन के दूसरे दिन 26 मई 2025 सोमवार को कथा स्थल से कलश महिला सहयोगिनी को वह कलश दे दिया जाएगा। कलश की रसीद हेतु फोन नंबर 9461556640 8619563808 पर संपर्क कर सकते हैं।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाएं। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने किया निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण। मेट्रो और श्री ओम हॉस्पिटल में मिली अनेक कमियां, सुधार नहीं होने पर किया जाएगा सीज। धौलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों की किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए निजी अस्पतालों की नियमित जांच विभाग की टीमों द्वारा की जाती है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में विभागीय टीम ने जिला मुख्यालय स्थित शांति देवी मेमोरियल अस्पताल, मेट्रो हॉस्पिटल, श्री ओम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में लापरवाही मिलने पर उन्होंने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान शांति देवी अस्पताल में मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं था। मेट्रो हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान फायर NOC एक्सपायर हो चुकी थी और कमर्शियल यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अनुबंध भी समाप्त हो चुका था। इस अस्पताल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर मरीजों को जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रैंप भी नहीं थी। अस्पताल का भवन भी मरीजों के लिए दम घोटू था। इसी प्रकार श्री ओम हॉस्पिटल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर मिट्टी और गंदगी मिली। यहाँ भी मरीजों की सुविधा के लिए कोई रैंप नहीं था। फायर NOC भी नहीं थी। अस्पताल का माहौल मरीजों के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन बोर्ड कंसेंट, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सहित अन्य पक्षों की भी जांच की। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि निरीक्षण के लिए किए गए सभी संस्थाओं में कमी पाई गई और अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन में उचित जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अस्पताल सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। समाचार लिखे जाने तक अस्पतालों की जांच जारी थी और निरीक्षण के दौरान टीम में डॉक्टर विवेक शुक्ला, एपिडेमियोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग, DPC PCPNDT पंकज शुक्ला सहित अन्य मौजूद रहे। विद्यालय में कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कोली से चोर एक 65 इंच LED TV, 2 प्रिंटर, एक कंप्यूटर, 2 स्पीकर सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए, जिसकी शिकायत मनिया थाना में संस्था प्रधान देवेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा दर्ज करा दी गई है। सूचना पर मनिया थाना अधिकारी रामनरेश मीणा पुलिस जाब्ते के साथ तथा समस्त ग्रामवासी विद्यालय पहुंचे और पुलिस द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए तथा ग्रामवासियों द्वारा आपस में आम सहमति बनाकर पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें अभी तक किसी सामान की बरामदगी नहीं हो पाई। मामले की जाँच हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह जादौन को दी गई है। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ सत्यपाल सिंह परमार, नीरज गोयल, राजू कुशवाहा, वेद प्रकाश कुशवाहा, विष्णु प्रिया, पूनम त्यागी, पुष्पा राजावत आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में अवैध हथियारों के साथ फोटो प्रदर्शन करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार।
पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर राहुल प्रकाश शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में तथा व्रत अधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन और राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिक्री के लिए सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों सहित फोटो वायरल करने से आमजन में भय व्याप्त था। वहीं सोशल मीडिया पर प्रदर्शित फोटो में गिरफ्तार किए गए युवक का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी है कि 2 लड़कियों की हथियारों के साथ फोटो वायरल हो रही है, जो यही राजाखेड़ा कस्बे में उन हथियारों की फोटो दिखाकर उनको बेचने की फिराक में है। इसकी सूचना पर कार्यवाही करते टीम गठित कर राजाखेड़ा कस्बे के मैन बाजार से सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले युवक अंकुश पुत्र दिनेश उम्र 28 साल निवासी सिकंदरपुर थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरफ्त में आए युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने से आमजन में भय और संत्रास पैदा किया जा रहा था, जिससे आमजन स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा था और आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे थे। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों का अनुसरण करके उनके कृत्य से उत्प्रेरित होकर अन्य आपराधी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रदर्शित फोटो में गिरफ्तार किए गए युवक का एक साथी शिवम उर्फ बोला पुत्र राजेश निवासी सिकंदरपुर थाना राजाखेड़ा अभी फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है।